हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी चवेरिया यूनस और आप देख रहे हैं कॉर्नर स्टोन विद जिया। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है कराची से ट्रैवलिंग का, और मैंने पहना है एक बहुत ही खूबसूरत सा पाकिस्तानी जोड़ा। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम शुरू होता है पाकिस्तान को अल्लाह हाफिज़ कहने से। तो यहाँ पे मेरा वो टाइम आ चुका है जब मैंने इस प्यारे से मुल्क को अल्लाह हाफिज़ कह के यहाँ से चले जाना है। तो फाइनली मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। मैं आ गई थी टाइम से पहले, तो इस वजह से अभी तक काउंटर क्लोज थे, तो मुझे जो है वो यहाँ पर वेट करना पड़ गया। और बस अभी फाइनली मैं अपना चेक इन करवा लूँगी। चेक इन करवा के और मैं एयरक्राफ्ट की तरफ जो है वो चली जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है, और मैं एयरक्राफ्ट के अंदर सबसे लास्ट में जा रही होती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी सर्विस वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और ग्राउंड सर्विस जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। बस अब फाइनली मेरे यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है। और जो है वो एज़ यूजुअल मैंने जो है विंडो सीट की रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे जो है विंडो सीट मिल गया था। यहाँ पर मैं फाइनली सऊदीया पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर जो है मैं अपना इमिग्रेशन करवा रही थी। अभी यहाँ पर जो है वो, अगर आप इकामा होल्डर हैं तो आपको क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपका जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता था। तो बस अभी फाइनली यहाँ से जो है वो आपने अपने पासपोर्ट को स्कैन करना होता है और आपने जो है वो निकल जाना होता है। तो मेरे लिए जो है वो ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। अल्लाह करे कि बस पाकिस्तान में भी ऐसी सर्विस जो है वो जल्द अज जल्द आ जाए, ताकि आपका जो है वो बहुत सारा कीमती वक्त जो है वो बच जाए। तो मेरा तो वक्त वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस, और जो है वो भी जा रही हूँ क्योंकि जो है वो कल अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो मुझे अपनी फ़्लाइट की तैयारी करनी है। और जो है वो ये प्यारा सा पाकिस्तानी सूट जो है वो मुझे दिया था मेरी प्यारी सी सिस्टर ने, वो मेरे लिए लेके आई थी। और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया। मुझे इसका दुपट्टा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये ड्रेस खुद इतना प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है। पहुंच चुकी हूँ और अब मैंने करना है सबसे पहले अपने बैग्स को अनपैक, और इसके बाद जो है वो मैंने तैयारी करनी है अपनी फ़्लाइट की। और जल्दी से जो है वो ये मेकअप वगैरह मैं रिमूव कर लूँगी। सबसे पहले तो मैं कुछ खाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। आज मैंने फ़्लाइट पर कुछ भी नहीं खाया। मुझे फ़्लाइट पर मिल गई थी आज मेरी बहुत ही प्यारी सी कलीग, उसके साथ बातें करते करते टाइम कैसे गुजरा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। और जो है वो लैंडिंग के सीट पे जब ऑन हुए तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने तो आज ना वाईफाई यूज़ किया, ना मैंने जो है वो कुछ खाया, ना कुछ पिया, और ऑल द टाइम मैं सिर्फ बोलती रही हूँ। वो बेचारी मुझे सिर्फ सुनती रही है। तो बस जो है वो हमारा टाइम ऐसे ही गुजर गया। और अभी बस जल्दी से जो है वो पहले जो है वो बैग खाली करती हूँ, फिर उसके बाद चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाती पीती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सो जाऊँगी क्योंकि मेरी है इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो उसके लिए मुझे जो है वो अपना रेस्ट कंप्लीट करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है वो अली बाबा की ज़ंबील को खोल लेते, क्योंकि यहाँ से जो है वो मैं देख रही थी कि मुझे क्या बना के लेके जाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कुछ भी खाने पीने से पहले मैं जो है थोड़ा सा गोश्त बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो लग रहा है कि मुझे अपने साथ फ़्लाइट पे थोड़ा सा गोश्त बॉईल करके ले जाना चाहिए। तो मैं जो है वो गोश्त को बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पर। बाद में बताऊँगी गोश्त क्यों लेके जा रही हूँ। तो फाइनली अली बाबा के ज़ंबील में से मुझे जो है वो ये गोश्त मिल गया और मछली मिली है। मछली मैं लास्ट टाइम लेके आई थी और गोश्त जो है वो उससे पहले लेके आई थी। तो यहाँ पे ये मेरे हाथ पे जो है वो स्ट्रॉबेरी का सिरप जो है वो लग चुका है। तो यहाँ पे इन गोश्त को सबसे पहले मैं डीफ्रोज कर लूँगी और फिर उसके बाद इसको जो है वो बॉईल करना है। मैंने अभी से डीफ्रोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मेरे पास जो है वो टोटल सिर्फ 12 घंटे हैं। 12 घंटे के अंदर मैंने ये सारे काम करने हैं। तो जल्दी जल्दी जो है वो पैक को अनपैक कर लूँगी। और ये गोश्त मैं इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आना है मुझसे मिलने के लिए, और जो है वो मैं चाह रही हूँ कि मैं उनको अच्छी सी जो है वो सहरी करवा के भेजूँ। और जो है वो जो हमारी सहरी हो, क्योंकि हमारी फर्स्ट सहरी होगी वहाँ पे, तो ये मैं उनके लिए मिठाई भी लेके आई थी, रबड़ी लेके आई थी। लास्ट टाइम लेके गई थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये मैं कलाकंद लेके आई थी उनके लिए, और इसी के साथ ही यहाँ पे ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन और जो है वो चमचम लेके आई हुई थी। ढाका चमचम भी इसी के अंदर, दूसरा नॉर्मल चमचम भी है। ये मैंने उनके लिए ओट मिल्स मंगवा लिया था, लास्ट टाइम मंगवाया था जब ऑनलाइन शॉपिंग की थी वहाँ से। और यहाँ पर उनके लिए मैं फेनियाँ और दही पले और इस तरह की फुल्कियाँ शुल्कियाँ, ये जो सारी चीज़ें वगैरह होती है वो लेके आ गई थी। बहुत सारी किस्म की जेलियाँ वगैरह लेके आई हुई थी। और जो है वो ये सारा सामान पैक कर लूँगी। रिबन वगैरह मैंने अपने लिए रख लिए हैं क्योंकि एज़ यूजुअल मुझे जो चाय के साथ बन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में बंद ही खा रही होती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो है वो फेमस दुबई की जो कुनाफा चॉकलेट्स हैं ये मैंने ली हुई हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। बाद में जब मैंने देखा तो मैंने कहा मैं काश मैं अपने हस्बैंड से कह लेती वो मेरे लिए लेके आते तो वो उन पर पड़ता। तो खैर से जो है ये मैंने 2 ले लिए थे, एक उनके लिए एक अपने लिए ले ली थी। एक पिस्ताशियो फ्लेवर लिया था और एक मैंने न्यूट्रेला फ्लेवर जो है वो ले लिया था। लेकिन जो है वो अभी तक मुझे नहीं पता कि कैसा होता है, मैंने कभी भी इनको नहीं खाया हुआ। तो मैंने रहमत शीरी से ये मैंने ले लिए थे चिकन रोल, और ये चिकन रोल कम, और ये मुझे सिर्फ ऑयल रोल जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। इनमें चिकन जो है वो ना होने के बराबर थी। खैर से जो है वो अब मछली का मसाला बना लेती हूँ। मछली को भी साथ साथ डीफ्रोज करने के लिए मैंने रख दिया है, और ये मछली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। लास्ट टाइम मैं लेके आई थी लेकिन मुझे बनाने का मौका नहीं मिला। अभी जल्दी से जो है वो चाय पराठे का नाश्ता कर लूँगी, और जो है वो साथ ही साथ जो है वो ये गोश्त जो है गल चुका है बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे जो है वो मैंने इसको डाल दिया है इसके अंदर ही, जिसके अंदर मैंने इसको लेके जाना, जिस इलेक्ट्रिक टिफ़िन के अंदर, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। और साथ ही साथ मछली का मसाला तैयार हो
चुका है। मछली जब अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास सुबह में जो है वो टाइम नहीं होगा। सुबह में 4:30 बजे के टाइम पे मेरा जो है वो पिकअप है, तो मुझे जो है वो अभी ही इसको फ्राई करके इसको मैं एल्यूमिनियम पेपर के अंदर जो है वो रख दूँगी। फॉइल पेपर के अंदर जो है मैं इसको रख दूँगी, ताकि जो है वो इसको मैं आराम से बाद में गर्म कर सकूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ पे माइक्रोवेव की जो है वो सहूलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो नहीं थी। तो मेरे पास अपना जो है वो इलेक्ट्रिक पोट था, मैं उसी के अंदर ही जो है वो खाने वगैरह गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है वो मछली को फ्राई कर लूँगी, और मैं सारी ही फ्राई करके साथ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो है वो मैं भी हो सकता है कि बाद में हमें अफ्तारी के लिए भी फ़्लाइट पे चाहिए होगी, तो मैं इसलिए सारी की सारी अभी फ्राई करके रख लूँगी। तो मछली ऐसी चीज़ें जो इतना जल्दी ख़राब नहीं होती है, और इस तरह से मैं उसको जो है वो फॉइल पेपर के अंदर बंद करके रखूँगी। तो होप्स हो कि ये जो है वो 2 दिन तक चल जाए हमारी मछली। लिटरली मैं इस टाइम पे इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ, इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ कि अगर मुझे खुद के लिए कोई भी बनाने का कहता है या किसी और के लिए कहता तो मैं कभी भी ना करती। तो ये मैं सिर्फ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मैं उनके लिए जो है वो इतनी एफर्ट दिखा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो खैर से जो है वो यही प्यार होता है जो आप को एक दूसरे के और ज़्यादा जो है वो करीब करता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने उनके लिए ये मछली फ्राई कर ली है। उनको मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इसलिए मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। उनको गोश्त भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक हमारी सहरी हो जाएगी साथ में, और जो है वो एक अफ्तारी साथ में हो जाएगी। और इसी के साथ ही मैंने जो है वो और भी चीज़ें वगैरह तैयार करनी है, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो अभी मैंने यहाँ पर शावर ले लिया और मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी है, क्योंकि ये फ़्लाइट लंबे होने के साथ साथ इस पर रेस्ट नहीं होता है। तो मुझे जो है वो अपने आप को एक्टिव भी रखना है। तो यहाँ पर फाइनली मैं जो है वो रोम पहुंच चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड भी ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो है वो अब हम एयरपोर्ट को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, और अब हम जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो ये टाइम जो है मुझसे अभी नहीं गुजर रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने हस्बैंड से मिल रही थी। ऑलमोस्ट मुझे जो है वो 20 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, मैंने उन्हें नहीं देखा था, और जो है वो अभी 20 दिन के बाद मैंने उनसे मिलना था। तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी। अब यहाँ पर जो है ये बादल वगैरह, ये मौसम, ये सब कुछ देख के मुझे जो है वो और ज़्यादा उनकी याद आ रही थी। तो खैर से जो है वो बस अभी जल्दी जल्दी जो है वो होटल पहुंचती हूँ। तो जो होटल है ये 2 घंटे दूर है, एयरपोर्ट से 2 घंटे की ड्राइव पे है। तो फाइनली यहाँ पे मैं होटल पहुँच चुकी हूँ, और मैं जैसे ही अपने रूम में इंटर हुई तो मुझे ये रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा लगा और बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगा। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अजीब सी शेप का ये होटल था, लंबा ही लंबा सा अजीब सा बना हुआ था ये, और जो है वो बस एक बेड रखने की जगह थी, और इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड सा रूम था। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने फ़ौरन से जो है वो अपने बैग्स भी साइड पर ही रखे, और मैंने कॉल किया और मैंने कहा कि मुझे रूम चेंज करना है। तो उन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये फ़िलहाल उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये भी इतना कोई ख़ास नहीं है। लास्ट टाइम में मुझे सेम ऐसा ही रूम मिला था, और वो मुझे 9th फ्लोर पे मिला था, और इस बार मुझे ये 4th फ्लोर पे मिला है, लेकिन ये उससे थोड़ा बहुत बेहतर है। तो बस जो है वो हमने किया चेक इन। उसके बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा फ्रेश अप हो जाओ, जब तक मैं जो है वो खाना वगैरह लगाती हूँ। तो मैंने खाना गर्म किया। इसके बाद हमने खाई ये नुटेला वाली कुनाफा चॉकलेट। तो और इसी के साथ ही मैं ये रबड़ी वगैरह लेके आई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा रबड़ी खानी है या कुनाफा चॉकलेट खानी है। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपको पसंद हो वो ही। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी कुनाफा कभी नहीं खाई है, तो चलो इसको जो है वो ट्राई करते हैं। तो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हुई थी, तो मैंने जो है ये ले ली थी। और मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे ये नहीं लेनी चाहिए थी। इससे अच्छा तो मैं खुद बना लेती, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह भी देखी थी कि किस तरीके से बनाई जाती है। तो मैं खुद बना लेती, वो ज़्यादा बेहतर था। तो यहाँ पे फिर जो है वो साथ में हमने गाजर का हलवा गर्म कर लिया, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और हमने जो है वो गाजर के हलवे को एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे आज है सेकेंड डे मेरा रूम में, और यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट रमज़ान, और बहुत टाइम के बाद जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो आज अपनी फर्स्ट सहरी का जो है वो इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मैं जो है वो भी खाना गर्म करने लगी हूँ, और फिर इसके बाद जो है वो हम दोनों ने इंशाल्लाह ताला तहज्जुद अदा करने हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आज शाम में हमारी जो है वो फ़्लाइट है, हम दोनों ने यहाँ से निकल जाना है। तो ये है मेरी सहरी, जो कि मैंने घर से ही खाना बना के लेके आई हुई थी। ये पाकिस्तान से अम्मी ने मुझे बना के दिया था। आलू मटर और चिकन का सालन है, और इसी के साथ ही यहाँ पे जो है वो मैंने हरी दाल का सालन रख दिया था, टिक्के थे, और इसी के साथ ही जो है वो साग था। तो ये मैंने तीनों एक ही साथ गर्म करने के लिए इसलिए रख दिए, क्योंकि जो है वो यहाँ पे मेरे पास इतने तो बर्तन नहीं है कि मैं इनको गर्म करूँ और फिर उसके बाद जो प्लेट्स में निकालूँ। ये इतनी देर में ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है गर्म होने में। तो ये सारी चीज़ें एक साथ इसलिए गर्म कर ली थी। और मैंने जो है वो आलू मटर के सालन को जो है फॉइल के अंदर ही छोड़ दिया था। इसी के साथ ही मैंने जो है वो मिठाई भी साथ में रख दी थी, और ये खाना जो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। और इतनी देर में जो है वो हस्बैंड ने मेरे तहज्जुद वगैरह भी अदा कर लिए थे, और फिर इसके बाद अभी मैंने भी कर लिए हैं। और अभी जल्दी जल्दी बस जो है खाना लगाती हूँ और साथ में चाय बनने के लिए रख देती हूँ, और फिर जो है वो हम इंजॉय करेंगे अपनी सहरी को। इस साल की हमारी पहली सहरी, और पहली सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों के साथ में हो रही है। तो मुझे जैसा कि जो है वो खाना वगैरह सालन वगैरह इतना पसंद नहीं होता है, तो मैं ये बन वगैरह इन्हीं पे जो है गुजारा कर रही होती हूँ। और इसी के साथ ही जो है वो मुझे सुबह
जब मैंने चेक इन किया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं ब्रेकफास्ट लूँगी या मेरा जो है मैं सहूर बॉक्स लूँगी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं रोज़ा रखूँगी। तो मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे रूम में इस तरह से भेज देंगे। तो जैसे ही जो है वो सहर का टाइम हुआ तो इन्होंने सहरी के टाइम पे मेरे रूम में ये सारी चीज़ें भेज दी हैं। तो मैं जो है उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ये अच्छा लगता है आपको कि आपके जो है वो जहाँ पे आपकी कंपनी है, ये जो आपका कंपनी ने जो आपको होटल दिया हुआ वो आपकी जो है वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं। तो बस ये सालाना बच्चे से गर्म हो चुका है। अभी से जल्दी से जो है वो हम सहरी करेंगे और जल्दी जल्दी जो है वो तहज्जुद पढ़ेंगे। तहज्जुद तो वैसे मैं पहले पढ़ चुकी थी, अभी फ़जर का वेट कर रही हूँ। और बस जो है वो हम दोनों ने फ़जर पढ़नी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि आज फिर हम दोनों की ही बहुत लंबी फ़्लाइट है और हम दोनों ने जो है वो वापस चले जाना है। तो बस अभी यहाँ लास्ट रमज़ान हमारा आधा कराची में गुजरा था, आधा हैदराबाद में गुजरा था। तो हम दोनों उसी को याद कर रहे थे के लिए। इसके बाद मेरी है कराची की फ़्लाइट, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से आज मैं चली जाऊँगी कराची के लिए। तो फाइनली अब यहाँ पे वो टाइम आ जाता है जब मैंने करना है इसकी खूबसूरत से होटल को अल्लाह हाफ़िज़, जिसको मैंने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है। तो बस अभी जो है वो जल्दी से बस में बैठूंगी, बस में बैठते ही नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी तो नेल पेंट नहीं लगाई थी। तो अभी जल्दी से नेल पेंट लगा लिए, क्योंकि फ़्लाइट तो ऑपरेट करनी है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है वो बारिश शुरू हुई हुई है, और बारिश जो है वो यहाँ पर रात से हो रही है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। इसी वजह से जो है वो हम लोग कहीं पर बाहर भी नहीं गए थे। और यहाँ पर फाइनली मैं जो है वो अब कराची के लिए निकल चुकी हूँ और ये मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। और बस जो है वो भी फाइनली मैंने यहाँ से इस कंट्री को भी अल्लाह हाफ़िज़ कह देना है और अपने प्यारे से पाकिस्तान जो है वो चले जाना है। तो यहाँ पे हालांकि मैं 2 दिन पहले ही पाकिस्तान से आई थी और मैंने जस्ट जो है वो रोम की फ़्लाइट को ऑपरेट करना था और उसके बाद अगेन मैंने पाकिस्तान वापस चले जाना था। लेकिन फिर भी मुझे जाने की इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन क्रॉस कर ली है। इमिग्रेशन क्रॉस करते ही अब मैं जो है वो अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही हूँ थी और मैं जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। आज मेरे जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं जाग रही हूँ। और मैं जो है वो जस्ट मैंने अबाया वेयर किया है और ना फेस वॉश किया ना कुछ, और बस जल्दी से जो है वो अपना बैग उठाया और जो है वो मैं बस अभी जल्दी से आ गई हूँ एयरपोर्ट पे। और क्योंकि मुझे जो है वो घर जाना था और मैंने अपनी फ़्लाइट को जो है वो मिस नहीं करना चाह रही थी। मैं एक दिन भी जो है वो अपना मिस नहीं करना चाहती होती हूँ, तो इसलिए बस जल्दी से अपना बैग उठाया और जो है वो आ गई हूँ। वैसे ही झूला मेरा बना हुआ है और जस्ट मैंने इसमें से जो है वो नेट वगैरह निकाल दी थी। तो अभी जो है वो इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ और यहाँ जल्दी करते करते मैं जो है वो पानी पीना भी भूल गई और जो है वो मुझे ऐसे ही रोज़ा बंद करना पड़ गया और मैंने पानी भी नहीं पिया और मुझे अभी इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है। एक मेरा दिल कर रहा है कि मैं वॉशरूम चले जाऊँ और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश अप कर लूँ। फिर एक दिल कर रहा है कि वैसे भी फ़्लाइट पे जाके तो मैंने सोना ही है, तो मैं जो है वो बिला वजह में क्यों जो है वो अपने आप को और ज़्यादा थकाऊँ। तो बस जैसे हूँ वैसे भी तो मैंने घर ही जाना और घर वालों ने भी मुझे देखा हुआ ही है। तो बेहतर यही है कि मैं जो है वो जाके यहीं पे थोड़ा सा सो जाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं आई थिंक किसी गलत रास्ते में जो है वो जा रही हूँ। मेरा गेट जो है वो यहाँ पे आना, लेकिन मैं अपने गेट के पास नहीं बैठूँगी क्योंकि मेरे गेट के पास जो है बहुत ही ज़्यादा रश होगा। तो बस यहाँ पे साइड पे जो है वो बैठ जाती हूँ कहीं पे भी। तो फाइनली अब मैं जो है वो अपने गेट के पास जाके बैठ गई हूँ। मैंने अपना नेल पेंट रिमूव कर लिया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो फ्लोर पे सो रहे हैं, जिनको देख के मुझे बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पे जो है वो मैं ऑन बोर्ड आ चुकी हूँ और यहाँ पे जो है बैठ चुकी हूँ और बस अभी जो है थोड़ी देर में हमारा डिपार्चर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे जो है वो किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं करना चाह रही हूँ। विंडो शेड जो है मेरी आंखों में धूप लग रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको क्लोज़ कर दूँ और जो है वो सीट को रिक्लाइन कर लूँ, लेकिन मैं जो है वो टेक ऑफ होने का इंतज़ार करूँ। बस जल्दी से जैसे ही टेक ऑफ जो है वो ख़त्म हो तो मैं जल्दी से इन विंडो शेड्स को नीचे कर लूँ और सीट को रिक्लाइन कर लूँ। और जो है वो क्लोज हो चुका है और काम हो रहे हैं डोर। मुझे इतनी टाइट वाली नींद आ रही है और जो है वो प्यास भी इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रही है, जबकि अभी कुछ देर पहले ही रोज़ा बंद हुआ है और अभी तो जो है वो दिन का आगाज़ हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा थकी हुई, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई। बस अभी जैसे टेक ऑफ होते ही मैं सो जाऊँगी और फिर मैं लैंडिंग पे ही उठूँगी।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा बिकुम। अच्छा, मेरी बहुत ही बुरी आदत है कि इस वक्त भी अगर मैं फ़्लाइट पे बैठी और मैं ऑपरेटिंग नहीं हूँ, अगर डोर क्लोज़ होने का या कोई भी जो है वो कॉल बेल का, अगर कैप्टन कॉल है या फ़्लाइट अटेंडेंट कॉल है, तो इस तरह की कोई भी अगर कॉल की चाइम बजती है तो मुझे जो है वो ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि मुझे जो है वो फ़ौरन से इसको आंसर करना है, मुझे फ़ौरन से जाना है। तो फिर जो है मैं अपने आप को बताती हूँ कि नहीं, मैं इस टाइम पे एज़ अ गेस्ट ट्रैवल कर रही हूँ, तो चिल रहो, आराम से रहो। तो यहाँ पे जो है वो टेक ऑफ होने में अभी भी टाइम है, तो मैंने जो है वो अपनी सीट को थोड़ा सा रिक्लाइन कर लिया था ताकि मैं जो है वो आराम से रेस्ट कर सकूँ। मेरी आंखें यहाँ पे बिल्कुल बंद हो रही हैं, लेकिन मेरे मुंह को जो है वो बहुत ही तेज़ वाली धूप लग रही थी, आंखों को धूप चुभ रही थी। और बस मैं जो है वो टेक ऑफ होने का ही इंतज़ार कर रही हूँ। बस जैसे ही टेक ऑफ ख़त्म हो तो मैं जल्दी से जो है ये विंडो शीट्स और ये सब नीचे कर दूँ, ताकि जो है मुझे आंखों को तो थोड़ा सा सुकून मिले। मेरे पास जो है वो आई शेड में नहीं लेके आई हुई थी, अदरवाइज़ मैं वही लगा के जो है वो रिलैक्स कर लेती। तो बस मैं टेक ऑफ के बाद से सोई हूँ और अभी लैंडिंग होने वाली है। 25 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं अभी उठी हूँ। तो बस 25 मिनट्स में हमारा टच डाउन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस मैंने जो है वो आज इस पूरे टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नींद को पूरा किया है। और आज भी मैंने जो है वो वाईफाई कनेक्ट नहीं किया और ऑल द टाइम मैं सोई रही हूँ। अभी मैंने कुछ मूवीज़ देखी जो बहुत सी नई मूवीज़ आई हैं, लेकिन अभी तो बस ऐसे भी लैंडिंग होने वाली है। मैं ट्रॉली लेकर आ रही हूँ। मैंने सामान आने का वेट कर रही हूँ। मैंने कहती अच्छी ट्रॉली एकदम से थोड़ा सा वेट की गई है, नहीं लग रही है ना, और जैसे किसी जहाज से तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने सामान का वेट कर रही थी। मैं मेरा जो है और जो है हवा बहुत ही अच्छी से चल रही थी। तो यहाँ पे फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ। इसी के साथ ही करती हूँ अपने छोटे से व्लॉग का इख्तिताम। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट करना ना भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।